कई लोग बड़े उल्टे होते हैं, उपसर्ग के अर्थ को समझ नहीं पाते। जैसे एक हमारा चेला है दुर्ग का चंगीलाल, इसकी शादी हुई पंजाब में, तो पंजाब में दमाद को कुंवर साहब कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं, पंजाब के कुछ क्षेत्र में। तो पंजाब में शादी हुई, तो जैसे ही पहली बार ससुराल गया तो ये थोड़े हिंदी पढ़े लिखे थे, तो उपसर्ग के बारे में जानते थे। तो घर वालों ने कहा आओ कुंवर साहब, आओ आओ। सास आई, कुंवर साहब आ गए, ससुर आया, कुंवर साहब आ गए, साला आया, कुंवर साहब आ गए, और परिवार के लोग आए, कुंवर साहब आ गए। इसका दिमाग खराब, क्योंकि इन्होंने हिंदी में पढ़ रखा था कि कु और सु उपसर्ग है, सु का उपसर्ग अच्छे के लिए लगाया जाता, कु का उपसर्ग खराब के लिए लगाया जाता। जैसे कुकर्मी, कुख्यात है। तो इन्होंने, इनका दिमाग खराब, ये हिंदी पढ़े लिखे थे, अच्छा पढ़े भिलाई से थे, पढ़े भिलाई, तो इन्होंने हिंदी पढ़ रखी थी, तो कु और सु में ये जानते थे, तो इनका दिमाग खराब। जो आवे कुंवर साहब, जो आवे कुंवर साहब, आ गए कुंवर साहब। अब पड़ोसों ही बोलने लगा कुंवर साहब कितने दिन रुकोगे। और इतने में चचिया ससुर आया, बेटी का जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का चाचा, वो बोला कुंवर साहब आ गए। बोले चुप, खबरदार, जो कुंवर साहब कहा, हमको तुम उल्लू समझते हो क्या, भिलाई की पढ़े लिखे हैं हम जानते हैं कु का प्रयोग गलत के लिए किया जाता, कुख्यात, कुकर्मी, कुसर्गिक है, कुसंगी। हम जानते हैं कि तुमने हमारे, यदि बोलना है तो कु का प्रयोग नहीं, उपसर्ग ही प्रयोग करना है तो सु का करो। सु का प्रयोग अच्छे लिए होता है, उपसर्ग का। सुंदर, सुहाग, सुजान, सुमन, सु का प्रयोग करो। और सुन लो, एक ने भी यदि कु का प्रयोग उपसर्ग लगा करके हमको बुलाया, आज ही तलाक दे दिया जाएगा। भिलाई के पड़े हैं। अब घर वाले बड़े टेंशन में, बोले कौन आफत मोल ले, बोले आइए सुअर साहब। आइए सुअर साहब, आइए आइए। बोले अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बताओ। इनको सुअर साहब अच्छा लगा, बोले आइए सुअर साहब। बोले अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। विनोद की बात कहना चाह रहे, तो सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, अच्छे के लिए सु का प्रयोग किया जाता है, पर जरूर, पर सु उपसर्ग के साथ जिसकी उपमा दी जाती है वो विशिष्ट होता है। उपसर्ग जिसमें लगाया जाता है वो विशिष्ट होता है। तुलसीदास जी हिंदी के बहुत अद्भुत हैं, इनकी रचना तो बहुत अद्भुत है ही है, क्या कहना, क्या हिंदी इन्होंने लिखी, क्या अवधि लिखी, क्या ब्रज लिखी, क्या अद्भुत रचना है श्री तुलसीदास जी की। हनुमान जी को सुंदर भेषा नहीं लिखा, उन्होंने उपसर्ग में पूरा काम निकाल दिया। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कंचन बरन बिराज सुबेसा। आइए, सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। हनुमान जी कंचन बरन है, सोने के समान, पर दूसरा बोले सुंदर भेष है। कैसा भेष है, बोले सुंदर है। बोले सुंदर क्यों है, बोले जिसका तन सुंदर हो वो सुंदर नहीं होता। बोले फिर, बोले जिसका मन सुंदर हो वो ज्यादा सुंदर होता। कई लोग तन से तो बड़े अच्छे होते हैं, अच्छा चित्र बढ़िया हो, चरित्र ढीला हो तो क्या काम का। जैसे गाड़ी दिखने में बड़ी सुंदर हो पर इंजन खराब हो तो गाड़ी किसी काम की है, बोलो बोलो हाँ जी या ना जी। गाड़ी कब काम की, मडगार भी, बाहर का सिस्टम भी ठीक हो पर अंदर का इंजन भी ठीक होना चाहिए, तभी गाड़ी बढ़िया है। उसी प्रकार कई लोगों का चित्र बहुत सुंदर होता, चरित्र इतना ढीला होता, भगवान ही बचाए। आज के जमाने में ज्यादातर लोग चित्र की पूजा करते हैं। हमारा मानना है भक्त वो नहीं है जो चित्र की पूजा करे, भक्त तो वो है जो चरित्र की पूजा करे और जीवन में खुद का चरित्र भी ठीक करे। बुरा ना मानना, और लग भी जाए बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर आना है।
और आएंगे भी, से तुम भगा देना, और करोगे ही क्या, इतना ही करोगे। पर आजकल ज्यादातर लोगों के स्टेटस भगवान वाले होते हैं पर कर्म काले होते हैं। आओ आओ, स्टेटस भगवान वाले और कर्म काले, भगवान ही बचाए। हम एक जगह गए तो एक नेताजी हमें मिलने आए, तो उन दक्षिण साउथ के थे, टूटी फूटी हिंदी में बोले हम हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रखता है, हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रखता है। तो हमें हंसी आ गई। बोले आप हंस क्यों रहे बाबा? हमने कहा हम इसलिए हंस रहे कि तुम चित्र तो जेब में रख रहे, अब इससे कृपा होगी कि नहीं होगी हम नहीं कह सकते। काश हनुमान जी का चरित्र दिल में रख लेते तो जरूर कृपा हो जाती। चित्र रखने से कृपा नहीं होगी, चरित्र को जीवन में उतारने से कृपा होगी। तो तन सुंदर करने से आप बढ़िया आदमी नहीं कहलाएंगे, मन सुंदर होगा तभी बढ़िया कहलाएंगे। तो हनुमान जी का तन भी सुंदर है और मन सुंदर है, तब तो हनुमान है तो बंदर, पर मन और तन दोनों सुंदर है, इसलिए राम जी के बंदर हैं, राम जी के दास हैं, रघुपति प्रिय भक्त में। इसलिए तो तुलसीदास जी ने इनकी महिमा जब गाई तब लिखा, चारों युग परताप तो हनुमान जी महाराज तन से भी सुंदर पर मन से भी सुंदर, इसलिए लिखा, कानन कंचन बरन विराज सुवेश। सुंदर भेष है, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सुंदर वेश का एक अर्थ और सुनो, सुवेशा पर एक व्याख्या और सुनो। बहुत से लोग श्रृंगार करते हैं, करना ही चाहिए, हम भी कभी कभी करते हैं। श्रृंगार मतलब वैसा नहीं करते, लाली वाली नहीं लगाते आप उसको। श्रृंगार मतलब बाल ठीक कर लेना, थोड़ा बाल सेट करवा लेना, बाल ठीक कर लिया, तिलक लगा लिया, ये भी श्रृंगार ही है। श्रृंगार कुछ लोग श्रृंगार करते हैं, हमारे बुंदेलखंड में इसको सजना कहते हैं। सजने को क्या कर रहे? बोले सज रहे हैं, बोले सज कर आए हैं। एक बात हम निवेदन करें, सजना तो, पर इस सजना के लिए मत सजना, उस सजना के लिए सजना। सजना तो, पर इस संसार रूपी सजना के लिए मत सजना, उस सजना के लिए सजना। हनुमान जी का सुवेशा का अर्थ व्याख्या यदि दूसरी ली जाए तो हनुमान जी एक जगह सखी के हनुमान बने, सखी के हनुमान। बुंदेलखंड में, यूपी में एक जिला है झांसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। झांसी में जब आप दिल्ली के लिए पीछे की साइड से निकलो तो एक रोड के किनारे हनुमान जी का मंदिर है, उनका नाम है सखी के हनुमान। तो एक दिन हम उतरे तो हमने पूछा कि इन्हें सखी के हनुमान क्यों कहा जाता है? बोले राम जी ने जब रास किया तो हनुमान जी प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया कि श्री किशोरी जी, जानकी जी और राम जी वहां पर रास कर रहे हैं, यहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है। हनुमान जी बोले तो हम करें क्या? बोले यहां तो स्त्रियां ही जा सकती हैं। हनुमान जी बोले जहां राम जी हैं वहां तो हम रहेंगे, अब हमें कोई भी भेष बनाना पड़े। तो शंकर जी गोपी बनकर कृष्ण के रास में पहुंचे थे, तो हनुमान जी सखी बनकर राम जी के रास में पहुंचे। इसलिए वह उस रूप को जब सखी का रूप धारण किया तो नाम पड़ गया सखी के हनुमान। क्या नाम पड़ गया? सखी के हनुमान। और दोनों एक ही हैं, शंकर जी और हनुमान जी दोनों एक हैं। हनुमान चालीसा में भी यही लिखा, ए हा शंकर सुमन केसरी नंद तेज प्रताप महारघुवर। ए हा शंकर सुमन केसरी नंद तेज प्रताप महारघुवर। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप
महा। शंकर जी ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही शंकर जी हैं। हरते भय हनुमान, इस पे हम कल बात बताएंगे, आगे चौपाई में बताएंगे कि शंकर जी हनुमान जी क्यों बने और कैसे बने, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक बात कहना चाहे, शंकर जी बने गोपी कब? महारास में, भगवान कृष्ण के यहाँ वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश। धर गोपियन के झुंड में मिल सखियन के झुंड में, धर गोपी का भेष, धर गोपी का भेष। सुरपतिया भूमि को, ब्रज की इस भूमि को, सुरपति नावत माथ। गोपी बने ब्रज आए, नाम गोपेश्वर नाम। शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही क्या है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। शंकर जी सुंदर भेष धारण किसके लिए कर रहे? बोले राम जी के लिए कर रहे हैं, हमें तो राम जी को रिझाना है। एक जगह और भेष अद्भुत बनाया जो राम जी को प्रिय लगा, बोलो कब? चौथी व्याख्या, कंचन बरन विराज सुबेसा। चौथी व्याख्या सुंदर भेषा पर। आहा, चौथी बात, एक दिन माता जानकी जी सिंदूर लगा रही थी माथे में। हनुमान जी ने देखा, मां ये माथे पर क्या लगा रही हो? सिंदूर लगा रहे हैं। किस लिए? बेटा माथे पर सिंदूर लगाने से हमारे स्वामी की आयु लंबी होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हनुमान जी बोले मैया अच्छा है? बोले हाँ। हनुमान जी ने मन में सोचा जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से स्वामी की लंबी आयु होती है तो क्यों ना हम पूरे शरीर में लगा ले, एकदम लंबी आयु हो जाए, हमारी हो जाए। तो माता जानकी जी ने चुटकी भर सिंदूर की महिमा बताई कि सिंदूर लगाने से लंबी आयु होती है पति की। हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर पोतकर राम दरबार में पहुंच गए और दोनों हाथ उठाकर बोले जय श्री राम। राम जी बोले कौन हो? हनुमान जी बोले पहचानो। अरे हनुमान तुम ये क्या भेष बना के आ गए? बोले प्रभु पूछो मत। अरे नहीं बताओ बताओ क्या भेष बना के आए? बोले प्रभु माता जानकी जी चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी माथे पर और कह रही थी ये सिंदूर लगाने से आपकी आयु लंबी होती है। हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा कर आ गए ताकि आप अमर हो जाओ, अजर अमर हो जाओ। राम जी हंसने लगे। क्या अद्भुत भक्ति है, क्या अद्भुत समर्पण है। इसी बात को, इसी भेष को देखकर तुलसीदास जी ने शायद हनुमान चालीसा में लिखा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 कहिए, श्री हनुमान जी का भेष जो सुबेसा है बड़ा पूजनीय है। कई लोगों ने भेष बदले। अब आजकल भेष क्या, अब आजकल तो शरीर ही बदल जाते। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, स्त्री पुरुष बन जाते हैं, पुरुष स्त्री बन जाते हैं। भगवान ही बचावे। कई लोगों ने शरीर बदले पर सब पूजनीय नहीं रहे। हनुमान जी का जो भेष है वो अति पूजनीय है। रावण ने साधु भेष रखा पर वो पूजनीय नहीं हुआ। मारीच ने मृग का भेष बनाया, सोने का मृग बना, पर वो पूजनीय नहीं रहा। पर हनुमान जी क्योंकि तन से भर सुंदर नहीं है, हनुमान जी मन से भी सुंदर हैं, इसलिए हनुमान जी का भेष पूजनीय है।
कानन कुंडल। हनुमान जी का भेष इसलिए पूजनीय है, बहुत लोगों ने भेष बनाया। सोने की लंका थी, पूजनीय है क्या लंका? बोले नहीं है। सोने का मृग था रामायण में, मारीच जी, क्या वो पूजनीय है? नहीं है। पर हनुमान जी का स्वरूप पूजनीय है। बोले क्यों? बोले इनका तन भी सुंदर है और इनका, बोलो बोलो बोलो, दोनों सुंदर हैं इसलिए पूजनीय है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आगे की चौपाई पर चर्चा। कानन कुंडल कुंचित केसा, इस चौपाई पर चर्चा कल करेंगे। कानन और कुंडल की महिमा कल गाएंगे और केस की महिमा कल गाएंगे। आज चूंकि पहला दिन है, हम थोड़ा विलंब से भी आए, थोड़ा ठंडी भी है, आपको भी जाना होगा क्योंकि लगभग हमें लगता 12-1 बजे आ गए थे आप लोग।